हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.3 जिसमें संख्याओं को मानक रूप में लिखना बताया गया हमें मेन। बाकी शुरू में प्रसारित रूप वगैरह है उनका भी जिक्र है। तो करते हैं कि न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा आपको जब साथ साथ करेंगे तो कैसे करना है इनको देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। 1 2 3 4 5 संख्याएं दे रखी हैं। इन पांचों संख्याओं को हम जो है प्रसारित रूप में लिखते हैं। पहली जो आपकी संख्या है वो आपकी दे रखी है, मैं इसके लाख 2 लाख 4 लाख जो भी बनेंगे उसको साथ साथ लिखेंगे। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है 279404 तो पहले तो आपको इसके अंदर कोमे लगाने सीख लेने चाहिए। जैसे शुरू में कोमा 3 के बाद लगता है, फिर 2 2 के बाद लगते जाएंगे। और अब आप इसको बड़े अच्छा आराम से बता भी सकते हो। संख्या क्या बन जाएगी आपकी 2,79,404 ये संख्या हो जाएगी। और इस संख्या को करना क्या आपने, इसको प्रसारित रूप में लिख के बताना है कि प्रसारित रूप में कैसे होगी संख्या। इसको ऐसे करेंगे, देखिए 2 है 2 गुना। अब इस 2 के आगे कितनी डिजिट बची है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 और 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 के आगे कितनी लगा देंगे 3 और 2 5 जीरो लगा देंगे। और यहाँ भी आप कोमा लगाना याद कर लीजिए, यहाँ आएगा कोमा, ये यहाँ आ जाएगा। ये तो हमने किसका किया 2 लाख का किया, प्लस प्लस। उसके बाद करते हैं किसका 7 का 7 का। अब 7 के आगे कितनी संख्या बची है 1 2 3 4, यानी क्या कर देंगे 1 के आगे लगा देंगे 4 जीरो, यानी कि 10,000। यानी 10,000 कितनी बार है 7 बार, इसका मतलब ये प्लस 7 के बाद आपका क्या है 9 और 9 गुने 9 के आगे कितनी डिजिट बच गई, कितनी संख्या बची 1 2 3। तो यहाँ क्या कर देंगे 1 लगा के उसके आगे 3 जीरो यानी कि 1,000 प्लस। उसके बाद 9 के बाद आपका है 4 और 4 के आगे कितनी संख्या बची है 2 बची हैं। तो क्या कर देंगे गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे प्लस। उसके बाद आपका क्या बचा है सिर्फ 4 बचा आगे, और आगे क्या बचा सिर्फ आपका 4 बचा है। और ये आपका इकाई का अंक है तो गुना क्या कर देंगे 1 कर देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब इसको 10 की घात के अंदर लिखेंगे। अब इनको 10 की घात में कैसे लिखते होते देखिए इसको। जैसे 2 है 2 गुने 1 के आगे कितनी जीरो है 5 जीरो, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुना 10 की घात 5 प्लस 7 गुना यहाँ कितनी जीरो है 4 जीरो, तो क्या लिख देंगे 10 की घात 4 प्लस 9 गुने 3 जीरो हैं तो इसका क्या लिख देंगे 10 की घात 3 प्लस 4 गुने 10 की घात कितना कर देंगे 2। और बच गया आपका फिर क्या बचा 4 बचा है। इस 4 को क्या कर देंगे 4 गुना 10 की घात क्या हो जाएगा 0। और आपने इसको बस इतना ही करना है। ये आपका जो है घातांक के रूप में आ गया है, इसका प्रसारित रूप हो गया ये। और किसके अंदर आ गया आपका ये 10 की घात के रूप में हमने इनको लिख के दिखा दिया। तो ये तो हुआ इसका पहली जो संख्या दे रखी थी उसके बारे में। दूसरी जो संख्या दे रखी क्या दे रखी है आपने, देखिए दूसरी है 3 के आगे है 2 जीरो। अभी मैं लाख करोड़ कुछ नहीं बता रहा आपको। फिर क्या है 61 है, फिर आपका क्या है 94 है, ऐसे दे रखा है। तो शुरू में क्या करेंगे 3 के बाद कोमा, फिर 2 2 के बाद कोमे, ऐसे लगाते हैं ना आप। अब इसको बड़े आराम से आप बता सकते हो क्या बन जाएगा ये 30 लाख 6,194। 30 लाख 6,000 क्या हो जाएगा आपका ये 194 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसको वैसे ही ऊपर वाले की तरह प्रसारित रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए इसको 3 गुने 3 के आगे देखिए कितनी जीरो होंगी, 3 के आगे जीरो की नहीं कितनी आपकी 3 के आगे जीरो है आपकी 1 2 3 4 5 6। 3 के आगे आपकी जीरो है 6। तो यहाँ 1 के आगे आप कितनी जीरो लगा दो 3 और 3 6, 2 2 4 5 6, ठीक है प्लस प्लस। उसके बाद आपका क्या है जीरो जीरो, ये वाले जीरो का जिक्र है इसका। इसके आगे कितने संख्या है आपकी 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या कर देंगे 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो जाएगा प्लस। फिर ये जीरो आ गया अगली जीरो। इस जीरो के आगे कितने बचे हैं संख्याएं 4 बची हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे 1 के आगे कितने लगा देंगे आप 4 जीरो लगा देंगे प्लस 4 के बाद आपका क्या है 6 है।
6 गुना 6 के आगे कितनी संख्या बची है, 3 संख्या बची है, तो 1000 कर देंगे 3 जीरो लगा के, प्लस फिर आपका क्या है 9 के आगे कितनी संख्या बची है, सिर्फ 1 बची है, तो गुना क्या कर देंगे 10 कर देंगे। फिर आपका है 4 के आगे कुछ नहीं तो गुना क्या कर देंगे 1, यानी 4 इकाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपका ये 3 गुणे, अब इसको 10 की घात में बदलेंगे भी। अब कितनी थी 3 और 3 6 जीरो थी, क्या लिखेंगे 10 की घात 6, 3 गुना 10 की घात 6, प्लस जब इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे 0 गुना 10 की घात कितनी 5 हो जाएगा, प्लस इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 गुणे 10 की घात 4, प्लस इसको करेंगे तो क्या लिख देंगे 6 गुना 10 की घात 3, प्लस उसको क्या लिख देंगे 9 गुना 10 की घात क्या कर देंगे 1 कर देंगे इसकी जगह, और प्लस इसको क्या लिख देंगे 4 गुना 10 की घात क्या कर देंगे 0, क्योंकि 10 की घात 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये जो आपका क्या होगा, जो दूसरी संख्या दे रखी थी उसको हमने प्रसारित रूप में लिख के दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम जो है तीसरी जो संख्या दे रखी है, तीसरी संख्या आपकी दे रखी है, ये तीसरी संख्या लिख रहा हूँ मैं 280 और 6196 280 6196। अब इसको देखिए ऐसे गुण में लगा दीजिए, 3 के बाद और 2 के बाद संख्या क्या बन जाएगी आपकी 28,06,196 28,06,196 हो जाएगी। अब इसको प्रसारित रूप में लिखिए भी, कैसे लिखिए देखिए 2 के आगे कितनी संख्या है 2 2 4 2 6, यानी क्या हो जाएगा 2 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 2 गुना 10 की घात 6, प्लस ओहो बल्कि पहले 0 लगा के देखते हैं क्या लिखेंगे इसको 2 गुना 10 के आगे इसके आगे कितने लगा दे 3 6 0 लगा था, 3 और 3 6। आप आगे देखिए 8 गुना 8 के आगे कितने हैं 3 और 2 5, तो 1 के आगे आप 0 लगा दीजिए 5, प्लस फिर क्या आपका 0 है, 0 के आगे कितनी संख्या बची 4 बची हैं, तो 1 के आगे 0 लगा दीजिए आप 4, प्लस फिर आपका 6 है, 6 के आगे कितनी संख्या बची हैं 3 बची हैं, तो 1 के आगे 3 0 लगा दिया यानी 1000, प्लस फिर आपका 9 है, 9 के क्या हो जाएगा गुना 10 हो जाएगा, और फिर आपका क्या 6 है, 6 गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 गुना 1। अब ये क्या बन जाएगा देखिए 2 गुना 10 की घात 6 हो जाएगा, प्लस 8 गुना 10 की घात 5 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 10 की घात 4, प्लस 6 गुना 10 की घात 3, और प्लस 9 गुना 1 कुछ बच गया इसके अंदर, क्या बच गया आपका 6 आ गया, 6 के बाद ये 1 रह गया भी, ये इसको नहीं लिखा हमने 1 को, ये 1 रह गया था, इसको यहाँ फंसा देता हूँ, इसको यहाँ फंसा देता हूँ, कहाँ करूँ यहाँ डाल देते हैं इसको, यानी इसके बाद ये आएगा, ये 1 रह गया था, इसको क्या करेंगे 1 गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे, 1 के आगे दो संख्या है ना, तो 6 गुना 10 की घात 3 हो गया, और फिर क्या करोगे प्लस 1 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा 2, प्लस 9 गुना 10 की घात 1, और प्लस 6 गुना 10 की घात क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कंप्लीट होगा, बस इतना ही करना था, कंप्लीट है ये आपका। ये आपका बन गया जो है 2 गुना 10 की घात 6, 8 गुना 10 की घात 5, 0 गुना 10 की घात 4, 6 गुना 10 की घात 3, 1 गुना 10 की 2, 9 गुना 10 की 1, और 6 गुना 10 की 0। तो ये आपकी जो तीसरी संख्या दे रखी थी हमने उसको लिख दिया है प्रसारित करके। अब लिखते हैं चौथी जो संख्या दे रखी है, वो चौथी आपकी दे रखी है 120,719, ये को में लगाया ऐसे, क्या बन जाएगी 1,20,719। अब लिखिए इसको, देखिए 1 गुना कितनी संख्या आगे 3 और 2 5 हैं, तो क्या लिख देंगे 1 के आगे लगा देंगे अभी 5 0, प्लस फिर है 2 है, 2 के आगे 4 संख्याएं हैं, तो 1 के आगे 0 लगा दी 4, प्लस फिर आपका 0 है, और संख्या कितनी बची इसके आगे 3 बची, तो गुना 1000 कर दिया, प्लस फिर आपका क्या है 7 है, गुना 2 बच गई तो आगे 100 कर दिया, फिर 1 है गुना 10 कर दिया, और फिर 9 है आपका, 9 के गुना क्या कर दिया 1 कर दिया। प्रसारित रूप में लिखिए 1 गुना 10 की घात 3 और 2 5, 2 गुना 10 की घात 4,
0 गुना 10 की घात 3, 7 गुना 10 की घात 2, ये वाला, प्लस इसकी जगह 1 गुना 10 की घात 1 और प्लस 9 गुना 10 की घात 0। ये आपकी 1 2 3 चौथी संख्या होगी। अब करते हैं इसकी पांचवी संख्या जो दे रखी है उसको देखते हैं। और पांचवी में क्या दे रखा है, 2 0 0 और 6 8। संख्या बनाएंगे तो ऐसे लगेगा कोमाई, और संख्या क्या बन जाएगी आपकी 20,068। संख्या बन जाएगी हमारी 20,068। तो प्रसारित रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 गुना 2 के आगे कितनी संख्या बची है, 1 2 3 4, यानी 4 0 लगा दीजिए आप, प्लस 0 गुना इसके आगे 3 संख्या बची हैं गुना 10, फिर अगली 0 आ जाएगी, 2 संख्या बची तो गुना क्या कर देंगे 100, प्लस 6 के आगे एक ही संख्या बची गुना कर देंगे 10, 8 के आगे कुछ नहीं इकाई का तो हम क्या कर देंगे 1, और फिर इसको क्या लिख देंगे 2 गुना 10 की घात कितनी आपकी 4, प्लस 0 गुना 10 की घात 3, प्लस इसकी जगह 0 गुना 10 की घात 2, प्लस 6 गुना 10 की घात 1 और प्लस 8 गुना 10 की घात 0। ये आपका इसका हो गया जो है पांचवी जो संख्या थी उसके बारे में हो गया। और इस ढंग से आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट न्यूमेरिकल। दूसरा देखिए न्यूमेरिकल, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का विपरीत हो गया है। इसमें क्या थी, संख्याएं दे रखी थी, प्रसारित रूप में बदलना था। यहाँ क्या दे रखा है, प्रसारित रूप दे रखा है, किसमें बदलना आपको, संख्याओं में इसको परिवर्तित करना है। 4 पार्ट हैं इसके, चलिए बारी बारी से करते हैं इसको देखिए। और 4 पार्ट के अंदर जो पहले ही जो संख्या है, क्वेश्चन दूसरा जो हम कर रहे हैं उसमें पहली दूसरे का ए पार्ट, और दूसरे के ए पार्ट में क्या दे रखा आपका 8 गुने 10 की पावर 4 है, 10 की घात कितनी आपकी 4 है, और प्लस 6 गुना 10 की घात 3 है, और प्लस 0 गुना 10 की घात 2 है, और फिर है 4 गुने 10 की घात 1 प्लस 5 गुने 10 की घात 0। अब इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए इसको 8 है, 8 गुने 10 की घात 4 कर रखी, इसका मतलब 1 के आगे क्या हो जाएंगे आपकी 4 0, प्लस 6 गुना 10 की घात 3 है तो 1 के आगे आ जाएंगे 3 0, प्लस 0 गुना 10 की घात 2 है यानी 2 0 आ जाएंगी, और 4 गुना कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 गुने 1। फिर अब इनकी गुना कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका 80,000, प्लस ये हो जाएगा आपका 6,000, प्लस 0 की 100 की गुना करोगे 0 हो जाएगा, 4 की और 10 की गुना करोगे 40 हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा 5 एकम 5। अब इन सब का जोड़ करके दिखा दीजिए। जोड़ करोगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए इनका जोड़ मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे ऊपर क्या आपका 80,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ, रफ काम है वैसे आपका है। उसके बाद आपका क्या है 6,000 है नीचे। इस 0 को आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा मैं क्या लिख लेता हूँ 40, और 40 के बाद क्या लिख लेता हूँ 5। इन सबको जोड़ोगे ये आ जाएगा 5, ये 4, ये 0, ये 6 और ये हो जाएगा आपका 8। यानी आपकी संख्या क्या हो जाएगी 86,045। ये आपका हो गया है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, ए भाग इसका। दूसरे का जो बी पार्ट है उसमें क्या लिखा देखिए 4 गुने 10 की 5 प्लस 5 गुने 10 की 3 प्लस 3 गुने 10 की 2 प्लस 2 गुने 10 की 0, ये दे रखा है इसमें, ठीक है। अब करते हैं सोल्व इसको, देखिए 4 गुने 10 की घात 5 का मतलब 1 के आगे 3 और 2 5 0, प्लस 5 के आगे 10 की घात 3 है, इसका मतलब 1 के आगे 3 0 यानी कि 1000। 10 की घात 2 का मतलब 100, और 10 की घात 0 का मतलब 1। और ये संख्या क्या बनेगी आपकी 4 के आगे 3 और 2 5 0, 3 और 2 5, प्लस 5000 प्लस 300 और 2 एकम 2, और अब इनका जोड़ कर दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 40 लाख आपका, यानी 3 और 2 5 0,
3 और 2 5, उसके बाद है आपका 5000, 5000 के बाद आपका है 300, 300 के बाद आपका है 2, इनको जोड़ोगे 2, ये 0, ये 3, ये 5, ये 0, ये 4, तो आपका क्या बन जाएगा ये 4,05,302, 4,05,302 ऐसे को मैं लगा दूँ बेसिक साइड। ये होगा आपका बी पार्ट में, सेकंड का बी पार्ट। अब करते हैं सेकंड का सी पार्ट, सेकंड का सी। और सेकंड के सी में क्या देखा है, 3 गुना 10 की 4 प्लस 7 गुना 10 की 2 प्लस 5 गुना 10 की घात 0। तो 10 की 4 का मतलब 1 के आगे लगा दो 4 0, 10 की 2 का मतलब 2 0 और 10 की घात 0 का मतलब 1। इनकी गुणा करोगे 3 एकम 3 और 2 2 4 0 जाएंगे, यानी 30,000 हो जाएगा आपका। और 30,000 के बाद जब आप इसको करोगे प्लस आपका है 700 और प्लस 5 एकम 5, इनको जोड़ दो भाई 30,000, फिर 700 और फिर 5, ये 5, ये 0, ये 7, ये 0 और ये 30, यानी क्या बन जाएगा आपका 30,705। ये होगा आपका इसका सी पार्ट, सी पार्ट जो है 30,705। अब करते हैं इसका डी पार्ट। और डी पार्ट में जो है भाई सेकंड का डी, सेकंड के डी के अंदर क्या दे रखा है आपका 9 गुने 10 की 5 प्लस 2 गुने 10 की 2 और प्लस 3 गुना 10 की 1। 9 गुना 10 की 5, 2 गुना 10 की 2 और 3 गुना 10 की 1। तो कैसे लिखेंगे 9, 10 की 5 का मतलब 3 और 2 5 0 प्लस 10 की 2 का मतलब 100 2 0 और ये 3 गुना क्या हो जाएगा 10। इनकी गुणा करोगे 9 के आगे 2 और 3, 2 2 4 5 0 जाएंगी प्लस 200 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 30। इनका जोड़ करके देख लीजिए, 9 के आगे 3 और 2 5 5 और उसके बाद क्या आपका 200 और फिर आपका क्या है 30, जोड़ दो भाई 30 है 2 है फिर 0 0 और 9 तो कोम में लगाएंगे तो ऐसे लग जाएंगे, यानी कि 9,0230 बन जाएगा आपका ये 9,0230, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस ढंग से आपका 4 ही पार्ट थे, इसके 4 पार्ट थे। आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कंप्लीट है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये मानक रूप क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। मानक रूप एक्चुअल में क्या होता है, दशमलव से पहले सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए, दशमलव से पहले सिर्फ एक ही संख्या होनी चाहिए, यानी कि दशमलव से पहले आपकी संख्या 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। कैसे देखिए करेंगे तो पता चलेगा आपको। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें है 5 फिर 2 0 है फिर 2 0 है और फिर 3 0 है, यहाँ तक सैकड़ा हजार लाख पूरे आपकी क्या हो जाएगा करोड़, यानी संख्या क्या आपकी 5 करोड़ है। ये संख्या आपकी क्या है 5 करोड़। तो इसको मानक रूप में कैसे बदलते होते हैं इसको समझिए आप। हम इसको ऐसे करते हैं 5 गुने कितने हैं 2 2 4 3 7, यानी कि 3 3 6 और 1 7 0 लगाते हैं। और फिर क्या कर लें 5 को हम लिख देते 5.0। मानक रूप में क्या होता है दशमलव लगानी होती है आपको, और दशमलव से पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए, एक ही संख्या होनी चाहिए। गुणे ये कितने जीरो आपकी 3 और 4 कितनी 7 जीरो, गुणा क्या लिख दिया 10 की घात 7, बस ये इसका मानक रूप हो गया। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो आप समझो सारे ही समझ गए। ठीक है, चलो अगला और लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आपका अगली जो संख्या है वो कुछ इस ढंग से है 70 है, फिर 00 है, फिर आपकी 3 0 है। ये तो सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये लाख है, यानी क्या आपका ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये लाख 70 लाख। इसको थोड़ा गलत बोल गए भी, ये सैकड़ा था, सैकड़े के बाद क्या होता आपका हज़ार, और हज़ार के बाद क्या होता आपका लाख, और फिर क्या होता आपका करोड़। ठीक है, पहले वाली ठीक थी भी। यहाँ 3 2 5 1 6 0, यहाँ क्या है
3 और 2 5 और 2 7 जीरो है यहाँ पे। ये क्या होता है आपका सैकड़ा, सैकड़े के बाद क्या होता है हज़ार, हज़ार के बाद लाख, लाख के बाद करोड़। यहाँ ये 3 तक क्या आएगा सैकड़ा, फिर ये हज़ार यानी 10,000 और फिर 70 लाख है। और 70 लाख को आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको, 7 गुणे एक के आगे 3 और 3 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो। और फिर 7 को हम क्या लिख लेते हैं मानक रूप में बनाने के लिए, 7.0 गुणा 10 की घात 6, बस 7.0 गुणा 10 की घात 6। अब अगली एक और थोड़ी बड़ी सी संख्या है, ये आपका सेकंड पार्ट था इसका, सेकंड। अब थर्ड का थर्ड पार्ट, संख्या कितनी बड़ी है, क्या बन पाती है, अगर नहीं भी पढ़ा जाता है तो आप इसको लिख लीजिए, ऐसे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ तक करेंगे सैकड़ा है, फिर हज़ार है, फिर लाख है, लाख के बाद करोड़ है, और करोड़ के बाद फिर क्या आता है अरब आता है आपका, 3 अरब 18 करोड़ 65 लाख, ये संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको देखिए आप, इसको हम करते हैं कैसे, इसको करते हैं भाई, पहले ऐसे करते हैं इसको, देखिए 3 1 8 6 5, इसको लिख दिया, पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कितनी जीरो आपकी, 5 जीरो है, 2 और 3 5, क्लियर है मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात है, ये पता होगी सबको, ठीक है। अब दशमलव मेरे को कहाँ लेके आनी है, दशमलव लेके आनी मेरे को यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लेके आने, इसका इससे आगे कितनी डिजिट बच गई आपकी, 4 बच गई है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.185 गुणे कितने डेसिमल को इधर खिसका के लेके ना, 1 2 3 4, 4 खिसका के लेके जा रहा बाएं तरफ, तो यहाँ क्या जाएगा 10 की घात कितनी 4, और 10 की 5 तो आगे था ही आपका, पहले से ही था। समझ में आई कि नहीं बात, ये यहाँ ये 10 की 5 कर दिया, उसके बाद कितनी संख्या और आगे सरकाई है 4 हो, इसका 10 की 4 लिख दिया सीधा ही मैंने, चाहे आप एक के आगे 4 जीरो लगाते, बात तो एक ही है। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 8 6 5, और जब आधार एक जैसे हो तो घात क्या हो जाती है आपकी, जुड़ जाती है। ये हो जाएगा तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा पार्ट। और अगर आप इसको चाहो तो यहाँ से सीधा भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ से कैसे, जैसे ये क्या देखिए, 3 तो ये हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, टोटल कितनी संख्या आपकी 9 है, 3 के बाद इधर, यानी 10 की घात सीधा क्या लिख सकते हो 9, और यहाँ पर क्या लगा दो आप 10 लगा सकते हैं, सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। यूँ करोगे आपको थोड़ा आराम से कर पाओगे, थोड़ा समझ में भी आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद करते हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में दे रखा है भाई 390878, ये को में लगाए क्या बने, 3,90,878, ये संख्या बनेगी। अब इसको देखिए क्या कर सकते हो आप, देखिए डेसिमल क्या होती है, डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, यानी क्या कर दिया 3.90878, ये कर दिया। अब कितने अंक आए हैं डेसिमल के बाद, ये 2 और 3 5, यानी इसका मतलब कि आगे क्या है 3 और 2, यहाँ पे कितना कर दिया मैंने 5 कर दिया, ठीक है। और फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणा 90878 और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और भी अगर इसको चाहते हो ना आप, ये आपका कंप्लीट होगा, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे ये थी आपकी संख्या, ठीक है, मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहने के लिए कितने डिजिट आगे 2 और 3 5, तो मैं क्या कर दूँ 3 और 2 5 होगी, इतने से डिवाइड कर दूँ, इतने से क्या कर दूँ इसको गुणा कर दूँ, 3 और 2 5 होगी। जितनी संख्या से डिवाइड करने का, ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1 लाख से तो भाग कर दिया, 1 लाख से ही गुणा कर दिया इसको। अब इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, बदलोगे, तो दशमलव कितने अंक के बाद 3 अंक छोड़ गया, यानी कि यहाँ आ जाएगी, और वो आपका क्या बन जाएगा 10 की घात 5। अगर आपको ये आसान लगता है आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये करो या ये करो, दोनों सही है। मेरे ख्याल से करने में आपको ये आसान लगेगा, जब आप इसको करोगे ये वाला आसान लगेगा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको आदत ये वाली होनी चाहिए, सीधा आप इसको इस ढंग से कर पाएँ
ये अगर आपको आदत हो जाएगी तो सेम इसी तरह की क्वेश्चन आपके 8th क्लास में भी आ गए, एक एक्सरसाइज वहाँ भी है ऐसी कैसी सेम। ठीक है, मर्जी आप इससे करो या इससे करो। अगला है तीसरे का 5वां पार्ट, और 5वां पार्ट के अंदर आपका दे रखा, देखिए क्या दे रखा है 39087.8। ये देखो यहाँ पे डेसिमल 8 पहले ही लगा हुआ है, पहले ही लगा हुआ है। तो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, चाहे आप इसको वैसे करोगे। देखिए आपको डेसिमल यहाँ लेके आनी है, सीधे एक लाइन में करना चाहो तो यहाँ डेसिमल लेके आनी तो कितनी डिजिट होगी, 2 और 2 4, यानी क्या आ जाएगा गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा। आपको डेसिमल कहाँ लेके आनी, यहाँ लेके आनी है। तो उसके बाद कितनी संख्या बची, 4 बची हैं। तो अगर आप इसको सीधा लिखना चाहो एक ही लाइन, जिसका आंसर ये हो जाएगा 3.9087, और ये 8 तो पहले था ही, लेकिन ये डेसिमल तो इस डेसिमल के बीच में कितनी संख्या बची, 4, तो आप गुणा कितना कर सकते हो, सीधा इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सिर्फ एक ही लाइन में। अगर आपको ऊपर वाले समझ में आ गए हैं तो इस ढंग से आप इसको भी कर सकते हैं। और करना चाहो इसको, और करना चाहो तो और ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट होगा आपका एक बार, यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट मान लेता हूँ। और करना चाहो तो जैसे इसको फोर्थ इस पार्ट कितना अगर करना चाहो तो 39087.8 है। मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। इसके बाद कितनी जीरो बची, आप कितनी संख्या बची, 1 2 3 4, यानी मैं किससे भाग कर दूँ, 10,000 से भाग कर दूँ, 10,000 से कर दिया, और 10,000 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा इससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके कारण क्या होगा, देखिए आप 3 दशमलव, वो डेसिमल तो है ही, साथ में 4 जीरो और आगे तो 4 अंक और इधर खिसके की डेसिमल दशमलव, तो क्या बन जाएगा 3.90878, और आगे तो आपका है 10 की घात कितनी है, 4। चाहे आप इसको ऐसे कर दीजिए, ये करो या ये करो, दोनों सही हैं। बाकी फिर कह रहा हूँ आपको आदत इसकी होनी चाहिए सीधा करने की। ये करोगे बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें आपको आसान लगेगा, इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा अटपटा, लेकिन बाद में आपका क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई ये वाला सही है, एक ही लाइन में हो रहा है। चलो अब इसका छठा पार्ट करते हैं, तीसरे का छठा पार्ट। और तीसरे के छठे पार्ट में देखिए क्या है, 3908 और 0.78। अगर इसको 5वें पार्ट की तरह करें एक लाइन में, तो देखिए यहाँ लेके आनी है डेसिमल, इस पॉइंट पे कितनी संख्या बची हैं, 3 बची, क्या कर दूंगा 3.90878, तो आगे से था ही, यहाँ 3 थी तो गुना क्या कर देंगे, 10 की घात कितना कर देंगे 3। और मैं तो ऐसे ही करूँगा अभी, आप इसको चाहो तो इस ढंग से और करके देख लेना है, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है, 3.90878 और 10 की घात कितना हो जाएगा 3। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए ये आपका फोर्थ, ये निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, भी मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ ये संख्या है, ये है, ये संख्याएं दे रखी सारी, इनको आपने क्या करना है, मानक रूप में लिख के दिखाना है सबको। चलिए करते हैं इसको। अगर आपको पहले वाले आ गए हैं तो ये भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आ जाएगा। अब चौथे के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पहले चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, ये दूरी लिख रखी है आपकी, पहले 384 है, फिर कोमा लगा के 3 जीरो हैं, फिर कोमा लगा के क्या कर रखी है 3 जीरो, इतने मीटर दे रखी है। ठीक है, और इसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है, मानक रूप में। चलिए करते हैं। मानक रूप में करना है तो इसका मतलब क्या है, 3 डेसिमल कहाँ होनी चाहिए, 3 और 8 के बीच में, यानी कि डेसिमल होनी चाहिए यहाँ पे, और संख्या क्या आ जाएगी आपकी 3.84। बाकी तो आगे सारी जीरो हैं ही, बाकी तो सब आगे क्या आपके जीरो है। तो ये देख लिए, इस डेसिमल अगर यहाँ लगा रहा हूँ तो इसके आगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या है 8 संख्या। तो सीधा आपको लिख दो 10 की घात 8 मीटर, कुछ नहीं करना है, फिनिश।
इतना ही है बस। ये देख लो कि मुझे दशमलव कहाँ लगानी है, दशमलव मेरे को यहाँ लगानी है। अगर यहाँ लगानी है तो उसके बाद की सारी संख्याएं गिन लो, 10 की घात उतनी हो जाएगी। इतना ही करना है, कुछ नहीं करना हो। चौथे का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में दे रखा है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात, निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल क्या दे रखी है भाई? पहले है 300, उसके बाद 3 के बाद को में लगा रखे, यानी कौन सी पद्धति है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम जो है संख्याओं का, मीटर प्रति सेकंड। आसान है ना? देखो देखो, सोच के देखो, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। कैसे देखिए, 3.0 किया, 3 लिखो या 3.0 लिखो से कुछ फर्क पड़ता नहीं। और उसके बाद कितनी जीरो है? 2, 3, 5, 5 और 3 8, यानी कि 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। बस इतना ही। क्लियर है मेरे ख्याल से सबका, है ना? हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट। और थर्ड में आपका, बल्कि थर्ड में ए बी सी दे रखे नहीं, ये आपका ए पार्ट है, सेकंड ये बी है, और ये आपका क्या है? सी पार्ट। ए बी सी पार्ट दे रखे हैं। सी पार्ट में आपका दे रखा पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना है? 1, 2, 7, 5, 6 और उसके आगे 3 जीरो, इतने मीटर ये पृथ्वी का व्यास दे रखा है। अगर कैलकुलेट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,27,56,000 मीटर। ये करोड़ करोड़ आपको कैलकुलेट नहीं करना है, हमें तो मानक रूप में लिखना है इसको। तो मानक रूप में लिखेंगे तो डेसिमल कहाँ चाहिए? यहाँ 1 के बाद, यानी कि 1 दशमलव, फिर जितनी भी संख्या उनको लिखो 2, 7, 5, 6, जहाँ पे जीरो आ जाए वहीं बंद हो जाओ, जीरो आने के बाद बंद हो जाओ। हाँ, काउंट सबको करेंगे। 1 के बाद कितने? 3, 4, 4 और 3 7, यानी 10 की घात 7 मीटर। ये इसका पृथ्वी का व्यास हो जाएगा, सी पार्ट, सी पार्ट, ठीक है। अब करते हैं फोर्थ का डी पार्ट, फोर्थ का डी पार्ट, क्वेश्चन फोर्थ, उसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है? सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास क्या दे रखा है? देखिए, सूर्य का व्यास दे रखा है 1, फिर 4 है, 4 के आगे 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो, ऐसे दे रखा है, ठीक है। सूर्य का व्यास मानक रूप बदलने के लिए डेसिमल कहाँ चाहिए? 1.4, 1 के बाद आएगी। और 1 के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, तो ये 3 और 3 6, 6 और 3 9, यानी 10 की घात 9, 10 की घात 9। और ये सूर्य का व्यास किस में दे रखा था? मीटर में दे रखा था। ये भी मीटर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? मीटर, यानी कि डी पार्ट जो है डी, उसका आंसर हो जाएगा आपका 1.4 गुना 10 की घात 9 मीटर, ठीक है। उसके बाद करते हैं फोर्थ का ई पार्ट, फोर्थ का ई पार्ट। और ई पार्ट में दे रखा है आपका आकाश गंगा में औसतन इतने तारे हैं, काफ़ी सारे हैं भी, तो लिखेंगे क्या? एक आकाश गंगा में औसतन तारे, एक आकाश गंगा में औसतन तारे बराबर, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, वहाँ क्या आ ही जाएंगे। 1 के आगे हैं 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो और फिर 3 जीरो, ऐसे दे रखा है। यानी कितनी? 3, 3, 6 और 3 और 2 11 जीरो। तो बस इसको बना दी मानक रूप में, क्या कर दो? 1.0। आप खाली 1 ना लिखेंगे दशमलव, क्योंकि और कोई डिजिट नहीं है, तो 1.0 कर दिया, गुने जीरो कितनी सारी? 2, 3, 5, 3 8 और 3 11, 10 की 7 11, 10 की 7 क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। ये वांछित मानक रूप हो जाएगा इसका भी, ठीक है।
अब करते हैं चौथे का एफ भाग भी। चौथे का एफ पार्ट। एफ में विश्व मंडल या सौर मंडल इतने वर्ष पुराना है, यानी सौर मंडल की आयु। तो विश्व मंडल की आकलित आयु, विश्व मंडल की आकलित आयु, यानी आपका यूनिवर्स सौर मंडल कितना बड़ा है, तो वो दे रखा आपका 12 3 0 फिर 3 0 और फिर 3 0, ये दे रखा है। ठीक है, वर्ष इतने वर्ष। अब इसको मानक रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए 1.2 तो कर देंगे यहीं पे, और अब संख्या गिन लेंगे सारी भी। 3 और 3 6, 3 9 और एक इसके नाम का 9 और एक कितना हो जाएगा 10। 1.2 गुणा 10 की घात 10 वर्ष आयु हो जाएगी विश्व की। चौथे का एफ पार्ट। अब एफ के बाद जी, EFG, चौथे का जी पार्ट। और जी में दे रखा है भाई आकाश गंगा से के मध्य से सूर्य की आकलित दूरी। आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की आकलित दूरी काफ़ी बड़ी दे रखी है। क्या दे रखा देखिए, यहाँ लिख देता हूँ 300। उसके बाद 3 0 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार जीरो दे रखी है। इतनी जीरो दे रखी है, इतने मीटर। ठीक है, तो इतने मीटर है। इसको अब मानक रूप में बदलने तो क्या कर देंगे, 3.0 गुणे, इनको काउंट करो भी, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 जीरो, तो ये हो गया 18 और 2 ये 18 2 कितनी होगी 20, यानी 10 की घात कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया चौथे का जी पार्ट। अब देखते हैं चौथे का एच पार्ट। चौथे का एच पार्ट, चौथे का एच, जी के बाद एच में क्या दे रखा है, 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में कितने अणु हैं, बहुत सारे भर के। तो यहाँ 1.8 की कोई जरूरत है ही नहीं, हमें तो संख्या तो दे रखी है। इसको जो है ना मानक रूप में बदलना है, तो वो संख्या क्या दे रखी है देखिए भी, 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में, पानी की एक बूंद में पानी के अणुओं की संख्या, पानी के अणुओं की संख्या क्या दे रखी है देखिए। और वो संख्या आपकी दे रखी है पानी के अणुओं की, पहले तो दे रखा है 60, उसके बाद है 230, और 230 के बाद 3 0 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है भाई। 1 2 3 4 5 और 6 बार, यानी कितनी जीरो लगी हुई इसके आगे। अब डेसिमल को तो कहाँ लगना है, डेसिमल को तो यहीं लगना है, एक अंक के बाद 6.023, डेसिमल तो यहीं लगेगी, जहाँ जीरो आ जाएगी वहीं बंद हो जाएगी। ठीक है, गुणे, अब कितनी घात बनेगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 3 0 6 बार हैं, तो 6 3 18 तो ये होगी, 18 और 3 21, और एक ये हो गया 21 और 1 22, यानी 10 की घात कितना हो जाएगा आपका 22। तो 6.023 गुणा 10 की शक्ति 22, 10 की घात 22, ये हो जाएगा आपका चौथे का एच पार्ट। अब करते हैं चौथे का आई पार्ट।
चौथे का आई, क्वेश्चन फोर्थ का आई पार्ट। आई पार्ट में दे रखा है आपका पृथ्वी में इतने किलोमीटर क्यूब समुद्र जल है, तो पृथ्वी में जल की मात्रा, पृथ्वी में समुद्र जल की मात्रा, समुद्र जल की मात्रा ये दे रखी है। पूरी मात्रा दे रखी है, यहाँ लिख देता हूँ इसको, मैं नीचे लिखता हूँ। यहाँ पे मात्रा आपकी दे रखी है 1,353 और फिर आपकी है 6 जीरो आ गई इसकी। इतने क्या है किलोमीटर क्यूब, क्यूब यानी कि आयतन हो गया, अभी आयतन आपका है, ठीक है। मानक रूप में बदलेंगे दशमलव तो सिर्फ एक अंक छोड़ के आएगा, 1 दशमलव क्या आ जाएगा आपका 353 गुणे। अब देखिए, अब एक के बाद जितने भी संख्या बचेंगी वो जीरो बन जाएगी। कितनी, 3 और 3 6, 6 और 3 9, यानी 10 की घात कितना हो जाएगा 9, 10 की घात 9 किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर का घन, क्यूब को है घन को, ठीक है। अब है चौथे का जे पार्ट, चौथे का जे भाग। वो दे रखा है मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या दे रखी थी, तो यहाँ लिखते हैं मार्च 2001, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या क्या दे रखी है, यानी 1, उसके बाद 0 2 7 और उसके बाद 3 0 फिर 3 0 ये दे रखी है। तो डेसिमल तो बताया था भाई, क्या करेंगे बस एक अंक के बाद, यानी कि 1.027 गुणे। अब एक के बाद संख्याएं गिन लो कितनी है, 3 3 6, 6 और 3 9, यानी गुना 10 की घात 9। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। कौन सी थी एक्सरसाइज 11.3, और आपका 11वां चैप्टर भी इस ढंग से आपका कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।